नमस्कार दोस्तों। महावीर ज्योतिष केंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने दंत धावन विधि बताया था। दंत धावन विधि मुख शुद्धि के बिना मित्रों कोई भी काम सफल नहीं होता। पूजा पाठ जप तप, इसलिए मुख शुद्धि बहुत ही जरूरी है। जब भी दातून करने हम लोग बैठे तो पूरब या ईशान कोण की तरफ ही बैठकर हम अपने दातून को संपन्न करें। दंत धावन विधि के बाद दंत धावन विधि के बाद शास्त्रों ने क्षौर कर्म निर्दिष्ट किए। क्षौर कर्म में बाल कटवाना, शेविंग, दाढ़ी मूछें बनवाना इत्यादि क्षौर कर्म का मतलब होता है। क्षौर कर्म में हमें बुधवार, शुक्रवार और सोमवार को ही क्षौर कर्म करवाने चाहिए। हाँ, एक पुत्र वाला सोमवार को क्षौर कर्म न करवाए। शास्त्रों में शनिवार, मंगलवार को क्षौर कर्म कराना वर्जित है। और लक्ष्मी की चाह रखने वाले बृहस्पतिवार को क्षौर कर्म नहीं कराएं। आज लक्ष्मी की चाह कौन नहीं करना चाहता है। इसलिए बृहस्पतिवार, मंगलवार और शनिवार और एक पुत्र वाले, एक संतान वाले तो कदापि सोमवार को नहीं क्षौर कर्म करवाएं। उसके बाद दोस्तों तेलाभ्यंग विधि, तेल लगाने का विधि आ जाता है। तो हमें खासकर तिल का तेल वर्जित किया गया है। तिल का तेल रविवार, मंगलवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार को हमें नहीं लगाना चाहिए। लेकिन सरसों का तेल कहीं से निषिद्ध नहीं है, या पुष्पों से बने हुए तेल जिसमें सुगंध आता हो, सुगंधित तेल आप किसी भी दिन लगा सकते हैं। और प्रतिदिन तेल लगाने वाले हमारे मित्र सरसों का तेल और पुष्पों से सुगंधित तेल वो रोज ही लगा सकते हैं। खासकर तेलाभ्यंग विधि में तिल का तेल ही निषिद्ध है। इसके बाद स्नान की विधि आती है। स्नान के बिना हमारा शरीर शुद्ध नहीं हो पाता। अतः किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले हमें शुद्ध होने की आवश्यकता है। अतः हमें स्नान की जरूरत है। हमें स्नान तो नित्य ही करना चाहिए और सूर्योदय से पहले स्नान करना तो और शुभ माना जाता है। अगर सूर्योदय से पहले नहीं हो पाया तो सूर्योदय के साथ साथ लगभग आज के दिनचर्या में तो स्नान कर ही लेना चाहिए। नहीं तो इस मानव के 9 छिद्र वाले शरीर से दिन रात मल निकलते रहते हैं। उसको स्वच्छ रखने के लिए तो हमें स्नान रोज करना ही चाहिए। और साथ ही साथ जो सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लेता है उसको भूत प्रेत की बाधा तो आती ही नहीं है।
इसलिए हमें प्रातःकाल किसी भी कार्य को करने से पहले स्नान को कर लेना बहुत ही जरूरी है। रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभता, दुस्वप्न का नाश, तप और मेधा, ये 10 गुण प्रातःकाल स्नान करने वाले को मिलते हैं। वेद स्मृति में कहे गए समस्त कार्य स्नान मूलक है। एतेव अतः लक्ष्मी की चाह रखने वाले, स्वस्थ शरीर का चाह रखने वाले मनुष्य को तो प्रातःकाल स्नान अवश्य ही करना चाहिए। मंत्र स्नान, भौम स्नान, अग्नि स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, वारुण स्नान और दिव्य स्नान, ये 7 प्रकार के स्नान शास्त्रों में बतलाए गए हैं। मंत्रों से मार्जन करना मंत्र स्नान। समस्त शरीर में, पूरे शरीर में मिट्टी लगाना भौम स्नान। पूरे शरीर में भस्म लगाना अग्नि स्नान। गाय के पैर के नीचे का जो मिट्टी होता है उसको लगाना वायव्य स्नान। सूर्य की किरण में वर्षा के जल से स्नान करना दिव्य स्नान। जल में डुबकी लगाकर स्नान करना वारुण स्नान। और आत्मचिंतन करना मानसिक स्नान शास्त्रों में बताया गया है। स्नान में असमर्थ होने पर सिर के नीचे से स्नान करना या गीले कपड़े से पूरे शरीर को पोंछ लेना भी एक तरह का स्नान माना जाता है। उषा की लाली से पहले का स्नान उत्तम स्नान माना गया है, जो प्रजापत्य को प्राप्त कराता है। स्नान के बाद जो लोग यज्ञोपवीत पहनते हैं यानी जनेऊ धारण करते हैं, वो अपने जनेऊ को भी स्वच्छ कर लें। उसके बाद आचमन करें और आचमन के बाद संकल्प करें। उसके बाद जल की श्रेष्ठता आ जाती है। कुएं के जल से झरने का जल और झरने के जल से सरोवर का जल, सरोवर के जल से नदी का जल और नदी के जल से तीर्थ का जल और तीर्थ के जल से गंगा जी का जल सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है। अगर मान लीजिए हम लोग कहीं भी किसी तालाब, नदी, तीर्थ स्थान में आवश्यकता अनुसार अगर हम नहाने जाते हैं और वहाँ धोबी का शिलापट रखा हुआ है, तो उससे हमें कुछ दूरी पर ही स्नान करना पवित्र माना गया है। क्योंकि कपड़े धोने की छींटें जहाँ तक जाती है वहाँ तक का जल अपवित्र माना गया है। अतः कम से कम हमें 20 फीट की दूरी पर ही स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात नाभि पर्यंत, नाभि के बराबर जल में जाकर ऊपरी सतह को हटाकर हमें 3, 5, 7 डुबकियां लगाकर स्नान करें। उसके बाद हमें तर्पण, और तर्पण के बाद हमें नित्य कर्म के दिनचर्या में वस्त्र धारण की विधि आती है।
हमें स्नान के बाद गीले कपड़ों को या निचोड़े हुए कपड़ों को कंधे पर रखना सर्वथा वर्जित है। अतः नहा धोकर गीले कपड़ों को अपने कंधे पर नहीं रखें। पूरब से पश्चिम या फिर उत्तर से दक्षिण की तरफ गीले कपड़ों को हमें सुखाने के लिए डालना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कपड़े हमारे फिर से अशुद्ध हो जाते हैं और हमें दोबारा धोने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें कि नहा धोकर गीले कपड़ों को कंधे पर नहीं रखें और जब भी कपड़े हम सुखाएं तो पूरब से पश्चिम की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर ही कपड़े हमें फैलाने चाहिए। उसके बाद हमें कुश के आसन, कंबल, मृग चर्म इत्यादि का आसन बनाना चाहिए और उसी आसन पर बैठकर हमें पूजा पाठ, जप तप इत्यादि कर्मों को करना चाहिए। देवार्चन कर्म में हमें बिना शिखा बांधे किसी भी कर्म को नहीं करना चाहिए। इस बात का हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि शिखा जरूर ही बंधी होनी चाहिए। उसके बाद हमें नित्य क्रम में यज्ञोपवीत धारण करने की विधि बताई गई है। तो अगर आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो यज्ञोपवीत धारण करें, नहीं करते हैं तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद हमें तिलक की विधि अपनानी चाहिए, तिलक करने चाहिए। उसके बाद आता है पवित्र धारण विधि, हमें पवित्र धारण करने चाहिए इत्यादि नित्य कर्म हमें करते रहने चाहिए। आज के लिए मित्रों इतना ही। अगले वीडियो में हम जल्द ही एक नए जानकारी के साथ आप लोगों से मिलेंगे। अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार का त्रुटि हो रहा है या कोई जानकारियां छूट रही है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।